बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ मैं आपकी जो आपको बल्कि एक जगह पे ले जाना चाहूँगा कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हों और वो दो पॉइंट एक आपके कोई लाइन सेगमेंट बना रहे हो, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, हमारी टू लाइंस हैं और ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट है। एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। ये हमारा 1 2 और x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0 है। जबकि अगर हम इसको डॉटेड लाइन में देखें तो ये 3 4 5 6, फर्ज करें ये 6 है, इसी तरह ये 5 है, फर्ज करें ये 6 और 5 है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, नाम भी रख लें, एक का ए का बी। फर्ज करें अगर ये दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपसे पूछा जाए कि इसका ये मिड पॉइंट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। आप x एक्सिस दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करें और y एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स हैं उनको प्लस करके डिवाइड 2 से करें। यानी 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा और डिवाइड 2 से करेंगे तो 4 आएगा। इसी मेथड से 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, जब डिवाइड 2 से करेंगे तो 5/2 आएगा। इस तरीके से आपने मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं जरा इसके फॉर्मूले की तरफ। स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला है और इसी मेथड से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो पॉइंट्स दिए हुए, एक 2 5 है और एक 6 9 है और कहा गया है कि इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करें। यानी अगर हमारे पास इसका नाम 2 5 हो ए और बी हमारे पास 6 9 हो और आपसे ये पूछा जाए कि इन दो, अगर ये दो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, यानी एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स को, तो मिड पॉइंट को फाइंड आउट करें, वो क्या होगा। मिड पॉइंट जो कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 है, इसको फाइंड करें तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लियरली आपने एक काम करना है, पहले तो नाम रखना है। जैसे इसका नाम रखेंगे x1, इसका y1, इसका x2 और इसका y2। आप क्या करेंगे, ये लिखा आपने, और x1 हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 2 और x2 है हमारे पास 6 और डिवाइड 2, कॉमा y1 है हमारे पास 5 और वो 9 और डिवाइड 2। स्टूडेंट्स, 6 और 2 जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, 8/2 यानी मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, 8/2। और इसी मेथड से ये हो जाएगा 14/2। तो 2 4s are 8, 2 7s are 14। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इनका जो मिड पॉइंट है वो 4 और 7 आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसका मेथड भी हमारे पास यही होगा। हम इसका नाम रख लेते हैं C, नाम कोई भी रख ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम रख लेते हैं D। और आप जानते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। एक्चुअली दिस इज द पॉइंट, आप इसको कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला में एक पूरी लाइन का आपका डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो यहां भी ऐसे ही है, इसका नाम x1 रख लें, इसका y1, इसका x2, इसका y2। आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, वो होगा x1 है स्टूडेंट -1, x2 है हमारे पास 2/2, y1 है 0 और y2 है 2/2। 2 में से स्टूडेंट 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होते हैं, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू में लगता है। 2/2 ये आ गया, 2 2 से कटा, तो मिड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 और 1 आ जाएगा। दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन पे जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास ये होगा।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है, अगेन हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। पहले आप इसका नाम रख लें, लेट इसका नाम P रख लेते हैं, 1.4 माइनस 1.5, और इसका Q रख लेते हैं 2.6 और 3.5, ये आ गया। अब जब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसका नाम x1 है, इसका y1 है, इसका x2 है, इसका y2 है। तो जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे x1 क्या होगा 1.4 और x2 होगा 2.6 ओवर 2, इसका y1 होगा माइनस 1.5 और ये 3.5 है ओवर 2, ये आ गया हमारे पास। 2.6 और 1.4 होता है, जब इसको ऐड करें तो 4 आता है, 4/2, और जब इसमें माइनस प्लस माइनस होगा, 3.5 में से 1.5 जब माइनस होगा, कैलकुलेटर से चेक कर लें, 2 आंसर आएगा, 2/2, यस 2/2, 2 1 2, 2 2 4। तो मिड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2 और 1, ये इन दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपके सामने एक एडजॉइनिंग फिगर बनी है और इसकी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये बनी हुई है, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी रखे 1 0 5 2 2 6 माइनस 3 2, ये दिए गए। कहता है कि EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो EFGH दिए हुए, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFGH, तो आप ये कोऑर्डिनेट फाइंड करें। ऑब्वियसली अगर ये मिड पॉइंट है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये एक्चुअली इन दोनों का मिड पॉइंट है, E भी इन दोनों का मिड पॉइंट है, F इन दोनों का मिड पॉइंट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ EFG, और आपको फिर उनके EF यानी E से F, F से G, G से H, H से E, आपने सबके मिड पॉइंट्स फाइंड करने। मिड डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपकी ये जो ज्वाइन होगी फिगर, इसमें क्या आपका जो नई फिगर बनेगी ज्वाइन करके EFGH जो फिगर बनेगी, वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल की टाइप होगी। याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल की आमतौर पे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन एक बड़ी मशहूर टाइप है पैरेललोग्राम, और इसी मेथड से एक टाइप है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम ही की अगर टाइप रेक्टेंगल होती है, लेकिन उसमें आपका डायगोनल अगर इक्वल हो तो। बहरहाल लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट्स, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ E करेंगे। E ये है, ठीक है। E जब E फाइंड करेंगे आप, E ऑब्वियसली मिड पॉइंट है हमारा, ये मिड पॉइंट है, तो ये होगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आए चलते हैं स्टूडेंट्स, E ये वाला इन दोनों का मिड पॉइंट है, जिसमें A और B का शामिल होगा। अच्छा ये नाम रख लें, इसका नाम x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3, इसका y3, इसका x4 और इसका y4, हमने नाम रख लिया, ठीक है। ये इमेजिनेशन में नाम रखने हैं आपने। तो स्टूडेंट्स आप देखें, A हमारे पास क्या है 1, x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 5 है, तो इधर 1 इधर 5 ओवर 2। इसी तरह y1 पे जाए तो 0 और 2, यानी 0 प्लस 2 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास E का कोऑर्डिनेट 6/2 आ जाएगा, जिसको 3 भी कहते हैं। ये 2/2 आएगा, जिसको 1 भी कहा जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे F पे। F किस किस के बीच में चेक करें, ये F है, ये 2 और 3 के बीच में। तो यहां मिड पॉइंट लगेगा x2 प्लस x3 ओवर 2, y2 प्लस y3 ओवर 2, यानी x के दो कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड 2 से करना है, और y के दो कोऑर्डिनेट्स को, चूंकि यहाँ 2 और 3 नाम था इसलिए हमने यही नाम रखा है। अब आए इस पे जी स्टूडेंट्स, f है, x2 क्या दिया हुआ है वो देखें 5 और वो 2 दिया, 5 प्लस 2 ओवर 2। इसी तरीके से y2 क्या दिया है 2 और 6, 2 प्लस 6 ओवर 2।
तो स्टूडेंट्स 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7/2 और ये 6 to 8/2 हो जाएगा। 8 आपको पता है इसको टेबल से कट जाता है तो 4 आंसर भी आ जाएगा। तो ई का पॉइंट हमारे पास, आई एम सो सॉरी, एफ का पॉइंट हमारे पास 7/2 और 4 आ गया। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जी पर। जी किन दोनों के बीच में? सी और डी के बीच में। जी सी और डी के बीच में, सी का 3 है और डी हमारे पास 4 है, यानी x3 प्लस x4/2, y3 प्लस y4/2। चलते हैं स्टूडेंट, x3 क्या हमारे पास 2 और x4 है -3, यानी x3 2 है, 2 यानी ये देखें ये 2 है और ये -3 है, -3/2। अच्छा, जो साइन होगा वही लगाना है क्योंकि प्लस है बाय का साइन, प्लस का साइन आपको पता है साइन चेंज नहीं करता। इस तरह का y देखिए 6 है, यहाँ का y 2 है, 6 + 2/2। तो स्टूडेंट्स g का पॉइंट हमारे पास आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे -1/2 आ जाएगा, 6 और 2 8 होगा, 8/2 4 होता है हमारे पास, ये g आ गया। चलते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज h, ये वाला h किन दोनों के बीच में? x4 और x1 के बीच में, यानी x1 प्लस x4/2, y1 प्लस y4/2। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है हमारे पास x1 तो 1 है, ये ले जी x1 1, x4 हमारे पास -3 है /2। इसी तरीके से y1 0 है, वो 2 है, 0 + 2/2। तो 1 में से 3 गया तो -2 आया, -2/2 और ये 2/2। तो 2 2 से कटा, 2 2 से कटा, तो स्टूडेंट्स ये h -1 और 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, इनके नाम याद लिख लें। जैसे E का नाम है जी, देखें E का नाम है हमारे पास 3 1, F का नाम है स्टूडेंट्स हमारे पास 7/2 और 4। ये मैं लिखने का मकसद ये है, अभी मैं मिटा भी दूंगा। G का पॉइंट है -1/2 4 और H हमारे पास है स्टूडेंट्स -1 1, ये आ गया। और नेक्स्ट का है फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, चले जी ये हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट की, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। आप देखें ये एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गई। वैसे भी अगर कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो हमेशा पैरेललोग्राम बनती है, लेकिन बहरहाल हम इसको अभी प्रूव करके बताएंगे, ऐसा हम हवा में कोई बात नहीं कर सकते, ये पैरेललोग्राम बन गई। फाइंड द डिस्टेंस, अब इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। EF का, EF कौन सा है स्टूडेंट्स? ये देखिए E से F ये, F से G ये, इसी तरह G से H ये और A से E ये मैंने डबल लाइन इन दोनों पे इसलिए लगाई है कि ये आमने सामने वाले इक्वल होंगे, सिंगल लाइन वाले आमने सामने वाले, यानी आमने सामने वाले इक्वल होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन आपको अभी तक इस बात का नहीं पता, ये आप सॉल्व करके आप ढूंढेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, ये देखें EF, ये क्वेश्चन, ये पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, तो हम पार्ट 2 उसमें हम EF फाइंड करते हैं, EF ये फाइंड आउट करते हैं इसका डिस्टेंस। तो वो आपको पता है क्या होगा EF का डिस्टेंस? EF कहाँ है स्टूडेंट? देखिए ये E है, ये F है। अच्छा, अब इनके नाम भी हमने नहीं रखे हुए, 4 तक तो हम चले गए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4। चले नाम रख लेते हैं इसका, वैसे X5 Y5, X6 Y6, X7 Y7, X8 Y8, ये हमने नाम इमेजिनेशन में रख लिए। चले जी EF को जब सॉल्व करेंगे, EF को, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। लेकिन यहाँ चूंकि x5 दिया है और वहां x6 दिया है, तो होगा x6 माइनस x5 का होल स्क्वायर प्लस y6 माइनस y5 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x6 क्या हमारे पास? वो देखें 7/2, 7/2 माइनस x5 क्या हमारे पास 3 और उसका आ गया स्क्वायर। इसी तरह y6 क्या है स्टूडेंट हमारे पास? 4 और y5 क्या हमारे पास? 1, उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसका होल पावर 2 हो गया। इसी तरह 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, 7 में से 6 माइनस हुआ, 1 आया। 1/2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 1/4, 3 का स्क्वायर होगा 9। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, उसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 36 और 1 37 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, दोनों के ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो स्टूडेंट्स ई एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये ई से एफ तक। अब चलते ए से जी को फाइंड करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या ये आपस में इक्वल आए नहीं आए, उसके बाद में मैं मिटा भी दूंगा। हाँ जी, ए से जी, ए से जी, एच ये है, जी ये है, यानी x7 माइनस x8 का होल स्क्वायर प्लस y7 माइनस y8 का होल स्क्वायर का होल रूट। x7 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, -1/2, x8 क्या है -1। इसी तरह y7 क्या है हमारे पास 4 और ये 1 है, माइनस माइनस प्लस हुआ, एलसीएम ले ले स्टूडेंट, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये प्लस आ गया था क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर ले ले। इसने 4 में से 1 माइनस करें 3, 3 का स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स 2 में से 1 माइनस करें 1/2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आप देखें स्टूडेंट्स 1/4 है ये, 1/4 प्लस 9 के ऊपर स्क्वायर रूट है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट 36 और 1 हो जाएगा 37, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37/2। ये हमारे पास एच और जी आ गया, एच और जी, ये है एच और जी, यानी इसकी लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 37/2 और इसकी लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 37/2, यानी आमने सामने वाली लाइंस हमारे पास इक्वल हो गई। यानी हम कह सकते हैं ई एफ और इक्वल है एच जी के, इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई। अब मूव करते हैं उन दो की लाइंस को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं, अब हमारे पास एच ई पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। एच ई, एच हमारे पास 8 है, ई हमारे पास 5 है, यानी x5 माइनस x8 का होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y8 का होल स्क्वायर का होल, याद स्टूडेंट्स x5 क्या है 3, x8 क्या हमारे पास -1 का स्क्वायर, y5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और y8 है हमारे पास 1, इसका स्क्वायर। चलिए अच्छा हुआ ये जान छूट जाएगी इससे। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 + 1 का स्क्वायर, ये वैसे ही 0 हो गया, इससे जान छूट गई। तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 16, 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 4 आएगा, यानी एच ई हमारा 4 हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये एच ई है। अब जी एफ को फाइंड करते हैं, जी और एफ। जी में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 7 और एफ में है 6, यानी x6 माइनस x7 का होल स्क्वायर, y6 माइनस y7 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। x6 क्या हमारे पास 7/2, x7 क्या हमारे पास -1/2, y6 क्या हमारे पास 4 और ये भी 4 है, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इससे भी हमारा छुटकारा मिल गया, 0 माइनस माइनस प्लस हुआ, एलसीएम ले लिया 2 आएगा, 7 + 1 का स्क्वायर और ये 0 है।
7 और 1 8 होंगे, 8/2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। वैसे ये कट भी गया, 4 आंसर आ गया। वैसे इतना काटना नहीं चाहिए, पहले 4 का स्क्वायर ले, क्योंकि ये -4 भी हो सकता है। 4 का स्क्वायर ले, 16 आएगा, फिर स्क्वायर रूट ले। बहरहाल ये हमारे पास 4 यूनिट इसका आ गया और 4 यूनिट इसका आ गया, यानी एक्चुअली ये भी 4 यूनिट है हमारे पास और ये भी 4 यूनिट है हमारे पास। ये भी आमने सामने वाले और वो भी आमने सामने वाले इक्वल हो गए। इसने हमें एक स्निफिंग दी है कि ये पैरेललोग्राम बन रही है। पैरेललोग्राम की टाइप में एक टाइप आती है, रेक्टेंगल भी आती है, कि अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो वो हम बाद में चेक करेंगे। बहरहाल ये आमने सामने वाले इक्वल हो गए, तो हमने ये सारे डिस्टेंस भी फाइंड कर दिए। अब क्या करना है, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टिल अभी तक हमारे पास ये भी इक्वल हो गया है, एच ई इक्वल हो गया हमारे पास किसके, जी एफ के, इसके इक्वल हो गया, और वो भी आपस में इक्वल हो गए थे, आमने सामने वाली साइड इक्वल हुई। अभी तक हमने जो इसको गेस किया है वो है पैरेललोग्राम, ये हमने किया। अब हमने ये चेक करना है क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर या रेक्टेंगल तो नहीं बन रही, उसके लिए हमें डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा। अगर तो इनके डायगोनल्स इक्वल हो गए तो कंफर्म ये रेक्टेंगल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल ये पहला डायगोनल हमारा ए से एफ, दूसरा ई से जी। पहले हम ए से एफ ढूंढते हैं, ए से एफ, ये एच एफ का डायगोनल ढूंढते हैं, एच एफ, इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। एच हमारे पास 8 है, एफ 6 है, यानी x6 माइनस x8 का होल स्क्वायर प्लस y6 माइनस y8 का होल स्क्वायर का होल। x6 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 7/2, x8 है -1, तो ये भी माइनस है तो +1 हो जाएगा। इसी तरह y6 क्या हमारे पास 4 और ये 1 है, 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लें, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और उसका स्क्वायर ले लो। इसका 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। स्टूडेंट्स ले लें इसका एलसीएम, एलसीएम 4 आएगा, 81 + 36, तो ये अगर आप इसको ऐड करें तो 36 और 1 37, 117, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 117/2। ये हमारा एच एफ का डिस्टेंस आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरे डायगोनल को चेक करते हैं। दूसरा डायगोनल है स्टूडेंट ई से जी तक, ई से जी तक। ई से जी में कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x7 - x5, x7 - x5 का होल स्क्वायर प्लस y7 - y5 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x7 क्या है, x7 है -1/2, x5 क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर। इसी तरह y7 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और वो 1 है, 4 - 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका भी एलसीएम लो, 2 आया, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखें, 4 में से 1 माइनस हुआ 3 का स्क्वायर। जब आप इस 4 6 और 1 -7 हो जाएंगे और इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप देखें -7/2 का स्क्वायर होता है 49/4, इसी तरह ये 9 आ गया। आप जब इसका एलसीएम लेंगे इसका 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 149 ज़ा 49, इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड करें 4 आएगा, 4 9 ज़ा 36। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर जब हम ऐड करेंगे तो 36, 6 9 15, 1 4 4 85 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का भी स्क्वायर रूट। यस स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 2 हो जाएगा। आपने देखा स्टूडेंट्स ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। जब ये दोनों डायगोनल यानी एच एफ और ई जी इक्वल नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा आपकी एच ई जी एफ
वाली साइड आपस में इक्वल थी, ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल थी, लेकिन ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल नहीं था। इसका मतलब हुआ ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। सो इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूंगा, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं।